Welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Saurabh Pathak and today I am going to start lecture second of macroeconomics. बहुत स्वागत है आप लोगों का। लेक्चर सेकंड में हम बात करेंगे कंजम्पशन थ्योरीज की। कंजम्पशन थ्योरीज का एक पार्ट में है जो कि आपका है एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। ये मैं आपको लेक्चर फर्स्ट में ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हालांकि हम इसको जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस तो यहाँ पर जो कि कीन्स ने दी है 1936 में। तो यहाँ पर कीन्स ने कहा कि जो कंजम्पशन है इज अ फंक्शन ऑफ जो आपकी करंट की जो आपकी एब्सोल्यूट इनकम है ना, जो आपकी करंट इनकम एब्सोल्यूट इनकम है वो आपकी बताती है कि आपका कितना कंजम्पशन होगा, कितना कंजम्पशन आप करोगे। और दूसरी बात ये कि इनकम में जो आपके मल्टीपल मल्टीपल कहोगे यानी जो है कि मोर द इंक्रीज इन इनकम, यानी जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जब इनकम में इंक्रीमेंट होगा तब आपका थोड़ा सा कंजम्पशन में इंक्रीमेंट होगा। यू कैन से कि यहाँ पर जो है कि 50% अगर इनकम में इंक्रीमेंट हो रहा है तो आपका जो है कि कंजम्पशन में जो है कि नियर टू 20% कंजम्पशन इंक्रीमेंट हो सकता है। जैसे कहने का मतलब मैंने आपको बताया था पिछले एग्जाम्पल में भी, जैसे मान लो आपकी इनकम मान लो 10K है, आपकी मान लो सपोज 15K हो गई, यानी 50% की बढ़ोतरी हो गई। तो अगर आप मान लो कि जो सब्जी में नमक खाते हो वो आप खाते हो, मान लो जितना भी आप करो वो आप वो थोड़ी ना कर दोगे, आप मान लो कि 1.5 गुना है ना, तो ऐसा नहीं कर सकते ना। या मान लो कि आप 6 रोटी खाते थे तो आप 9 रोटी नहीं खाने लगोगे। हाँ, 1 दिन खा लोगे, 2 दिन, लेकिन जो आपकी कंजम्पशन है आप वही रखोगे। हाँ, ये है कि कुछ आपकी जो जैसे प्रेस्टीजियस चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो कि आपने अपने कार है तो आपने अपग्रेड कर दी वो कार, बाइक है तो आप अच्छी चलाने लगे, है ना। या मान लो कुछ चीज़ें आप कपड़े वगैरह कुछ और अच्छे पहनने लगे तो हाँ बढ़ता है कंजम्पशन, लेकिन इतना नहीं बढ़ता है, इतना आपकी इनकम बढ़ जाती है। वो अलग केसेस होते हैं। मान लो कि जो लोग कहते हैं कि जो है कि कहीं कहावत है, मान लो कि खर्चा ज़्यादा और इनकम, तो वो अलग केसेस। यहाँ पर क्या है कि हाउस होल्ड करंट कंजम्पशन जो आपकी होती है वो आपकी होती है फंक्शन ऑफ करंट एंड एब्सोल्यूट इनकम। हाँ, तो उसकी जो है कि आप ये हमारी जो कंजम्पशन फंक्शन होती है, कंजम्पशन होता है वो हमारा करंट और एब्सोल्यूट इनकम के आधार पे जो है कि हमारा उसमें जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ता है। चार प्रॉपर्टीज हैं एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस की। तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है, रियल कंजम्पशन स्पेंडिंग इज पॉजिटिव विच इज फंक्शन ऑफ रियल कंजम्पशन डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम देखिए क्या होती है। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब जो आप इनकम आपके पास जो बचती है ना। डिस्पोजेबल इनकम जो होती है, जो आपकी नॉर्मल इनकम होती है माइनस टैक्स, तो टैक्स पेमेंट निकाल। जैसे मान लो आपकी 1 लाख रुपए इनकम है, अब उसमें से आपने 30,000 रुपये टैक्स माइनस कर दिया है, यानी 70,000 रुपये जो है कि इस पर आपकी कंजम्पशन डिपेंड करेगी। मान लो आप कुछ कंज्यूम करोगे, मान लो आपको कुछ खर्चे करने हैं, आप ये थोड़ी मानोगे मेरी 1 लाख रुपए की इनकम है तो मैं इस हिसाब से खर्चे। आप देखोगे कि हाँ टैक्स देने के बाद अगर 70,000 मेरे पास बचा हुआ है, अब मैं कितनी क्या इनकम जो है कि इससे कितनी क्या जो है कि यहाँ पे कंजम्पशन इससे कर सकता हूँ। उसके बाद जो एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी जो एमपीसी क्या होता है। एमपीसी जो है कि आप लोग जानते होंगे कि भाई अगर कोई 100 रुपये कमा रहा है, 70 अगर खर्च कर देता है यानी कंज्यूम कर लेता है, तो यानी उसका एमपीसी है 0.7। तो एमपीसी ज़्यादा बहुत हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी अगर 100 कमा रहा तो वो 100 के 100 खर्च कर लेगा, उससे ज़्यादा नहीं खर्च करेगा। उससे ज़्यादा खर्च करेगा यानी वो उधार उधार कर लेके खर्च करेगा, वो काउंट नहीं करा जाएगा। जो उसकी इनकम है उससे ज़्यादा माना जाएगा कि वो खर्च नहीं कर सकता है, जो उसके पास है वही खर्च कर पाएगा। तो यानी बहुत ज़्यादा एमपीसी की वैल्यू होगी तो 1 होगी, अदरवाइज 0 होगी अगर वो कुछ भी खर्च नहीं करता है तो। एमपीसी इज लेस देन एपीसी, क्यों? देखिए यहाँ पर अब ये दो केस होते हैं। दो आप कीन्स ने क्या करा, कीन्स ने इनकम जो है कि कंजम्पशन फंक्शन को ऐसे दिया, इस तरह से ड्रॉ करा यहाँ, यानी इतना इंटरसेप्ट छोड़। क्यों? उन्होंने कहा कि कंजम्पशन फंक्शन ऐसे लिखी जाएगी सी बार प्लस सी वाई। कैसे? अगर इनकम मान लो ये वाई अगर जीरो कर दें, यानी अगर व्यक्ति की इनकम जीरो है उसके बावजूद भी तो कुछ ना कुछ वो कंज्यूम कर रहा है। अगर आप मान लो कमाना बंद कर दो तो आप खाना थोड़ी ना बंद कर दोगे। तो यानी अगर आपकी इनकम कम है तब भी देन टू आर कंज्यूमिंग समथिंग। तो अगर आप यहाँ पर कंज्यूम कुछ ना कुछ अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब जो है कि यहाँ पर आपका ये सी बार रहेगा, ये इंटरसेप्ट आपका रहेगा ही रहेगा। फिर उसके बाद जब आपकी इनकम बढ़ेगी तब जो है कि आपका इस तरह से आपकी बढ़ जाएगी। यानी पहले आपकी कंजम्पशन इतनी थी लेकिन अब आपकी इनकम बढ़ गई तो आपकी इतनी कंजम्पशन बढ़ गई, ये वाला पार्ट है ना। तो यहाँ पर जो है कि अब ये एमपीसी इज लेस देन एपीसी। अब ये कैसा होता है देखिए, अब ये वाली जो कंजम्पशन फंक्शन अगर इसका जो अगर आप एपीसी करो तो एपीसी यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है कि आप जो है कि इसको क्या करोगे यहाँ पर, फॉर एग्जांपल को जो है कि आप विद रिस्पेक्ट टू जो है कि अभी तो ए पी सी कर रहे हो तो यहाँ पर आप सी अपॉन वाई हो जाएगा, यानी जो है कि सी बार प्लस सी, यहाँ पर क्या है स्मॉल सी वाई है ना, ये स्मॉल सी क्या है एम पी सी। यहाँ पर ए पी सी आपका है इतना। और देखिए एम पी सी क्या निकले, एम पी सी होगा, एम पी सी का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ
कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू इनकम, और जब आप ये कांस्टेंट है ये चीज़, तो जब आप डेरिवेट करोगे इनकम तो ये तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट जब डेरिवेट तो जीरो हो जाता है, और यहाँ पर ये बचेगा क्या, सी, केवल और केवल सी बचेगा, यानी जो है कि एमपीसी आपका है सी, मतलब केवल सी, और एपीसी में सी के साथ, सी तो है उसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है, यानी एपीसी है बड़ा, फिर एपीसी का है बड़ा और एमपीसी छोटा है। एमपीसी जो है कि आपका अगर कम होगा तो आपका जो है कि इनकम जो है कि, यानी जब आपकी इनकम बढ़ेगी तब आपका एमपीसी कम होगा, ये मतलब है। जैसे मान लो अभी आप कंज्यूम करते हो, मान लो 100 रुपये कमाते हो, 70 रुपये करते हो कंज्यूम, यहाँ पर देखिए 100 में से 70 कंज्यूम करते हो, लेकिन अगर आप 200 कमाने लगे तो आपने हो सकता है 70 रुपये से आप 100 रुपये खर्च करने लगो, तो मान लो 100 रुपये अगर आप खर्च करने लगे, देखिए यहाँ पर एमपीसी क्या है 0.7, और यहाँ पे एमपीसी दो कितना, आपने हालांकि खर्च बढ़ा दिया लेकिन एमपीसी आपका कम हो गया क्योंकि इनकम आपकी बढ़ गई, तो यहाँ यानी जो है इनकम बढ़ने पे आपका एमपीसी क्या होता है, कम होता है। तो ये आपके 4 प्रॉपर्टीज है एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस की, ये आपको याद रखनी है। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ, इसको आप जो है कि फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी आप इसको, एमपीसी विल बी लेस देन एपीसी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। वाइल कीन्स मेंशनड एमपीसी लेस देन एपीसी, कीन्सियन मेंशनड एज एमपीसी इक्वल टू एपी। क्यों? क्योंकि कीन्सियन और कीन्स में लोग अंतर नहीं समझ पाते हैं। कीन्स का मतलब जो कीन्स ने कहा, कीन्स यानी आपके जॉन मैनार्ड कीन्स, यानी या लॉर्ड कीन्स, आपके वाकई में जो कीन्स कहा जाता है। कीन्सियन मतलब जो इनके फॉलोअर थे, कीन्सियन इनके जो फॉलोअर थे, आपके हिस बहुत सारे फॉलोअर है, इकोनॉमिस्ट था ना, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कंजम्पशन जो है वो ऐसे स्टार्ट होती है, उन्होंने लॉन्ग रन कंजम्पशन मांगा, उन्होंने लॉन्ग रन कंजम्पशन मांगा। आप कहोगे फॉलोअर है फिर भी उन्होंने उनसे अलग बात की थी, फॉलोअर का मतलब ये है कि तो अगर मान लो कि शिष्य है तो वो कुछ ना कुछ गुरु से अलग करेगा, है ना, और अगर अगर मान लो जो जो गुरु कर रहे थे अगर वही शिष्य करते होते तो आज इतना डेवलपमेंट कैसे हो पाता। तो इसीलिए कुछ ना कुछ तो मान लो चेंजेस रहते, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि सी इक्वल टू सी वाई, यहाँ पर कोई इन्होंने कांस्टेंट नहीं दिया, लॉन्ग रन की बात करी। तो अगर आप इसमें करो तो आपका एमपीसी एपीसी के बराबर बराबर हो ही जाएगा, करके देख लो। यहाँ पर एपीसी अगर आप लोगे एपीसी इक्वल टू सी अपान वाई, तो यहाँ पर तो क्या निकलेगा, यहाँ पर क्या है वाई है, यहाँ पर दे रखा, तो यहाँ पर अगर वाई से डिवाइड करो तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, और एमपीसी भी तो इतना ही हो जाएगा, इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ ये हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है, तो अब जो है यहाँ पर ये आपका इसलिए जो है कि कीन्सियन ने ऐसे कहा, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, कीन्स का अलग है कीन्सियन का अलग। कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो जो है कि इनकम थोड़ी सी बढ़ेगी, ये मैं आपको बता, मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया। दिस मीन्स दैट इनिशियली एमपीसी राइजेस फास्टर, यहाँ पर जो है कि इनका कहना है कि आपका एमपीसी तो ऐसे होता है, यानी जो कि इनिशियली जो है कि एमपीसी ऐसे ऐसे राइज फास्ट करता है और उसके बाद ऐसे हो जाता है। इनिशियली एमपीसी राइजेस फास्टर, यानी स्लोप जो है कि ज़्यादा होता है यहाँ पर, देयरफॉर इट राइजेस स्लोली, बट रियलिटी एमपीसी इज स्टेबल एंड इज कांस्टेंट। एम्पेरिकल एनालिसिस बाय किन्सियन फाउंड एमपीसी टू बी स्टेबल एंड दे ड्रॉ इट इन रेड कलर। यहाँ पर एक ग्राफ है, मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, मैंने यहाँ पर एक ग्राफ लिया है, फॉर एग्जाम्पल है नहीं वहाँ से ग्राफ, प्लीज वेट। यहाँ पर जो है कि ये आपका इस, और रेड कलर की बात करिए तो आपका ये वाला जो मैंने ड्रॉ करा है, देखो ये दिया है किसने, ये दिया है आपका किन्स ने, आपका दिया है किन्स ने दिया है ना ये। और जो आपका यहाँ पर जो आपका किन्सियन इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कैसे दिया है इसको, किन्सियन इकोनॉमिस्ट है उन्होंने दिया ऐसे कर, ये सी इक्वल टू सी वाई, और जो है कि ये है इक्वल टू सी बार प्लस, नहीं होगा, तो यानी जो है कि ये जो है कि आपका रेड वाला जो कलर है, यानी जो है कि एमपीसी इज स्टेबल एंड इज कांस्टेंट। एम्पेरिकल एनालिसिस बाय किन्सियन फाउंड एमपीसी टू बी स्टेबल एंड दे ड्रॉ इन रेड कलर। यहाँ पर जो है कि ये जो है कि रेड कलर में ये आपका जो है कि यहाँ पर ये दिया गया, यहाँ पर पहले तो एमपीसी पहले बढ़ता है, उसके बाद जो है कि ये जो आपका क्या होता है कांस्टेंट यहाँ पे रहता है, यहाँ पर आपका कांस्टेंट रहता है। कैसे रहता है देखिए आप, पहले क्या होता है जब इनकम जो है कि आपकी बढ़ती है, आपके यहाँ पर है और ये आपकी कंजम्पशन, पहले क्या होता है कि जितना आपका इनकम बढ़ रही तो कंजम्पशन जो है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल इतना इनकम बढ़ी तो आपका कंजम्पशन बढ़ गया,
लेकिन उसके बाद एक टाइम पे क्या होता है, इनकम आपकी बहुत बढ़ जाती है, कंजम्पशन आपका नहीं बढ़ता है। समझ रहे हो ना? जैसे कि स्टार्टिंग में आप समझिएगा, जैसे आपकी पहली-पहली नौकरी लगी, पहली-पहली सैलरी मिली, तो आप वो सैलरी पूरी-पूरी खर्च कर दोगे। या आपको जो है कि कपड़े भी लाने हैं, क्लॉथ भी लाने हैं, आपको बढ़िया शूज़ लाने हैं, आपको बढ़िया घूमना है, आपको हर मतलब पूरी इनकम आप खर्च कर दो। लेकिन एक टाइम पे जब आपकी 1 साल, 2 साल हो जाएगा, तब जो है कि फिर उस यानी इनकम बढ़ेगी, कंज़म्पशन आप नहीं बढ़ा। ऐसा होता है जनरली, आप सभी लोग जानते हो, तो वही चीज़ यहाँ पर कहने की बात यानी इनिशियली जो है कि एमपीसी राइज़ेज़ होता है स्लोप, यानी जो है कि यहाँ पर तो स्लोप ज़्यादा है इस तरह से, यहाँ पर स्लोप, ये चीज़ है। अब यहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हो रहे होगे सर तो ये तो कीन्स आप बता दिए, कीन्सियन ने दिया है, तो मैं आपको बता दूँ कीन्सियन ने कीन्स को फ़ॉलो करा, लेकिन उन उसके बाद उन्होंने अपनी अलग से कंज़म्पशन हाँ, ड्रॉबैक ऑफ एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस ड्रॉबैक क्या है? बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस एंड नॉट ऑन ऑब्जर्वेशन वाज़ बेस्ड अपॉन इंट्रोस्पेक्शन। ये इंट्रोस्पेक्शन पर जो है कि बेस्ड और ये एक्सपीरियंस पर बेस्ड थी, ना कि ऑब्जर्वेशन। साइमन कज़नेट रिफ्यूटेड कीन्स। साइमन कज़नेट ने क्या कहा कि भाई सी जो है कि आप बताते हो सी इक्वल टू सी बार प्लस सी वाई होता है, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि सी जो है कि इक्वल टू सी वाई ही होता है लॉन्ग रन में। उन्होंने कीन्स को नहीं माना। ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड व्हेन ही रिसर्च डेटा फॉर पीरियड, ये लंबे समय का इन्होंने डेटा रिसर्च करा 1869 से 1929 का, और फाउंड कि सी इक्वल टू सी वाई होता है, जहाँ पर सी की वैल्यू कितनी होती है, 0.9 होती है। एमपीसी इज फेयरली स्टेबल, उन्होंने कहा कि एमपीसी स्टेबल होता है 0.9 पे, यानी कि अगर कोई 100 रुपये कमा रहा है तो वो 0.9 यानी जो है कि 90 कर देता है। एमपीसी जो है कि एपीसी के बराबर, क्योंकि ये वाला मैं केस आपको डिस्कस करता हूँ, एमपीसी एपीसी के बराबर होगा, यानी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी बराबर ही होगा, है ना? चीज़ें आप आपको प्रूफ बता चुका हूँ। अब देखो, अब हम बात करते हैं रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। अभी तक हमने बात करी थी किसकी? एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। अब हम बात करना है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। तो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस ये आपकी जो किसने दी थी? जसन वेरी ने, और ये आपकी 1949 में दी गई। ही यूज्ड डेटा इनकम कंजम्पशन ऑफ 19, यानी इन्होंने 1940s का डेटा जो है कि डेटा इनकम कंजम्पशन उन्होंने उठाया, उस पर इन्होंने काम करा, रिसर्च करी है ना, एंड फाउंड दैट कंजम्पशन जो है ना वो फंक्शन है किसकी? रिलेटिव की इनकम। ये आप कैसे, ये ऐसे कैसे? बिल्कुल होता है। आप जो है कंजम्पशन ज़्यादातर करते हो, आप देख लेना, तो आपके पास में सपोज मान लो कोई बाइक लेके आ गया, तो अब आपका भी गोल रहता है कि यार मुझे भी लानी बाइक। हाँ, होता है ना ऐसा? आपके पड़ोस में मान लो किसी ने फॉर एग्जाम्पल सोलर प्लेट लगवाई छत पे, आप कहते हो भाई मैं भी लगवा लूँ, देख करके, यानी जो रिलेटिव किसी को देख करके जो आप कंजम्पशन करते हो वो आपकी आती है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। तो कंजम्पशन आप अपनी इनकम देख के नहीं कर रहे हो, हालांकि कंजम्पशन तो हमेशा इनकम का तो पार्ट रहेगा, यानी कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम ऑलवेज, ये तो होता ही होता है हमेशा। लेकिन यहाँ पर रिलेटिव की इनकम, रिलेटिव का कंजम्पशन देख करके भी आप क्या कर रहे हो? कंजम्पशन कर रहे हो। तो यानी जो है कि यहाँ पर वाई भी रहेगा और रिलेटिव इनकम भी रहेगी, यानी रिलेटिव की इनकम कितनी है, रिलेटिव की इनकम अगर बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी की इनकम 1 लाख है, और 1 लाख के हिसाब से वो 70,000 खर्च कर रहा है, आपने उसकी इनकम देखी 1,70,000 खर्च कर रहा है, आप भले 50,000 कमा रहे हो, आप भी 70,000 की खर्च करने की कोशिश करोगे, क्यों? क्योंकि देखो ये सोलर प्लेट लाए तो आप सोलर प्लेट लगवा रहे हो, बाइक लाए तो आप बाइक लगवा रहे हो, ये अपने घर पे मान लो कुछ और मशीनरी बढ़िया ले आएगा तो आप चाहोगे देख, तो आपका बैंड वैगन इफेक्ट होता है। He meant the relative income is relative in sense to the income of people living in the same locality. He stated that proportion of income consumed by household depend upon the level of income in relation to household with which it identifies itself. यानी जो है कि सोसाइटी में जैसे लोग, अगर मान लो कोई गरीब व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल मान लो गरीब व्यक्ति क्या, मान लो 20,000 रुपये कमा रहा है कोई, 20,000 रुपये कोई कमा रहा है, और वो ऐसी सोसाइटी में रहा है जहाँ पे सभी लोग 1 लाख रुपये कमा रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कंजम्पशन कम करेगा, इन लोगों को देख करके खर्चे ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। और अगर कोई मान लो एक 1 लाख रुपए वाला व्यक्ति मान लो ऐसी सोसाइटी सोसाइटी में है जहाँ पर सभी लोग 20,000 रुपये कमाते हैं ना, तो इसके खर्चे ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे, ऐसा होता है। हाउस होल्ड इमिटेट्स द कंजम्पशन बिहेवियर ऑफ अदर हाउस, हाउस होल्ड हैविंग लोअर इनकम विल स्पेंड मोर ऑफ हिज इनकम इफ लिव्स इन हायर इनकम सोसाइटी एंड विल स्पेंड लेस ऑफ हिज इनकम लोअर इनकम सोसाइटी। आपको बता चुका हूँ, ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है, यानी देखा दूनी देख करके जो है कि ऐसा होता है। हाँ,
ये आपकी बात करी थी किसने? रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस की बात करी थी ड्यूशनबेरी ने, है ना? यहाँ पर अब देखिए एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, कंजम्पशन जो है कि गिरावट होती है, कंजम्पशन डिक्रीजेस इन प्रोपोर्शन टू इनकम। हाँ, है ना कि भाई इनकम बहुत बढ़ गई तो कंजम्पशन धीरे धीरे कम हो गया। भाई भाई आज मान लो कि आप जो घर का मान लो खर्च है 10,000 रुपये, इनकम मान लो अभी मान लो इनकम है फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपये, घर का खर्चा आई जो घर पे सब लोग कंज्यूम 10,000 करते हैं। अगर इनकम 1 लाख हो जाएगी तो एक साथ खर्चे नहीं बढ़ेंगे। आप समझिए बात को, यहाँ पे जो खर्चों की बात होती है वो नेसेसिटीज की बात होती है। मैंने कहा ना आप 6 रोटी खाते हैं, आप 20 नहीं खाने लगोगे, है ना? ये चीज़ें होती हैं, बढ़ता है लेकिन उतना नहीं बढ़ता है। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में क्या है? कंजम्पशन डज नॉट डिक्रीज। यहाँ पर क्या है? कंजम्पशन गिरता नहीं है, कम नहीं होता है इन प्रोपोर्शन। ऐसा किसने कहा? रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस ने कहा है। कंपैरिजन ही पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ पर क्या है कि कंजम्पशन जो है कि कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई पड़ोसी की इनकम आप देखते हो। कंजम्पशन डज नॉट डिक्रीज इन प्रोपोर्शन टू डिक्रीमेंट इन जो है कि इनकम। अगर मान लो कि आप यहाँ पर समझिएगा, कंजम्पशन जो है आपका यहाँ पर कम होता है ना, अगर आपकी इनकम कम हो जाएगी। इसके केस में एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। तो मैं यहाँ पर थोड़ा ये बोल गया था कि यहाँ पर वाई जो है कि जब बढ़ेगा तो कंजम्पशन जो है कि कम होता है। ये बात भी ट्रू है, लेकिन ये बात भी ट्रू है जब कंजम्पशन आपका कम होगा, तो अगर आपका वाई कम हो गया तो, अगर आपका वाई कम हो गया है तब आपका क्या है? कंजम्पशन भी कम हो जाएगी, इनकम कम होगी। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में ये कहते हैं यहाँ पर रैचेट इफेक्ट काम करता है। यानी अगर आपने खर्चे मान लो करने लगे, मान लो 20,000, 20,000 आप खर्चे करने लगे जब आपकी इनकम 30,000 थी। लेकिन अगर आपकी इनकम भले चाहे 10,000 अब गिर जाए, लेकिन खर्चे आपके अभी भी 20,000 ही रहेंगे। यानी आपकी कंजम्पशन कम नहीं होती, यानी इनकम बढ़ के अगर कम हो जाए तो आपके खर्चे लेकिन कम। ये ऐसे कहा था रैचेट इफेक्ट, और ऐसा होता भी क्यों होता है? क्योंकि लोग ईएमआई वगैरह बहुत करा देते हैं। ईएमआई करा ली, कहीं कुछ करा लिया, कहीं कुछ करा लिया, कहीं कुछ करा लिया, और इनकम चली गई, ईएमआई तब भी पे करनी है ना, तो खर्चे बने रहते हैं। व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन इंक्रीजेस, बट व्हेन इनकम गिरती है तो कंजम्पशन डज नॉट increase immediately because household has been used to certain standard of living in long run में certain standard of living हो जाते हैं, ईएमआई वगैरह देते हैं लोग बड़ी बड़ी, ऐसा होता है। when y decreases their consumption डिक्रीज तो करती है लेकिन उतना प्रोपोर्शन में नहीं करती जितना आपकी इनकम जाती है। when c does not decrease in proportion to y then APC यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो बढ़ जाती है, और जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आप समझे यहाँ पर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो बढ़ जाती है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी सी अपॉन वाई, ये जाता है बढ़। क्यों बढ़ जाता है पहले से? कि भाई इनकम तो कम हो गई है, कंजम्पशन जो है उतनी उतनी ज़्यादा कम नहीं हुई। एमपीसी जो है ये हो जाता है कम, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंजम्पशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। क्यों क्यों कम हो जाता है? ये कम कैसे होगा? ये कम पहले से कम ऐसे होगा क्योंकि यहाँ पर आपका इनकम में ज़्यादा गिरावट, यानी नीचे वाला फिगर जो है वो ज़्यादा है, चेंज ज़्यादा। मान लो कि इनकम में आपका 0.1% का ही कम कम आप कर पाए, और आपकी ये कंजम्पशन में इनकम में आपने 0.5 का कम कर दिया, तो ये बताइए कम हो जाएगा ना तरह से? यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो है कि कंजम्पशन जो है कि यहाँ पर आपकी जो इनकम है, यहाँ पर इनकम पूरी पूरी आ जाती है, कंजम्पशन आपकी जो है कि चेंज नहीं आता। यहाँ पर जो आपकी कंजम्पशन है इनकम आती है, तो इसलिए जो है कि आपका एपीसी क्या होता है? आपका इंक्रीज होता है, और एमपीसी गिर जाता है, रैचेट इफेक्ट। एमपीसी जो है कि डिक्रीज होता है एपीसी से शॉर्ट रन में ना, और एमपीसी एपीसी के बराबर होता है लॉन्ग रन में। ये आप ऑलरेडी देख चुके हो, और ये चीज़ आप वहाँ से भी देख सकते हो जो मैंने आपको सी इक्वल टू सी प्लस सी वाई बताया था। वहाँ पर भी क्या होता है? एमपीसी क्या होता है? कम होता है, और एपीसी ज़्यादा ज़्यादा होता है। ये आप ऑलरेडी आज को लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस एंडो एंड मोदी गिलानी, अभी हमने बात कर चुके हैं एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस की। तो हम बात करेंगे एंडो मोदी गिलानी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखो इस वाले केस में क्या था? कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ कम। वाले केस में क्या था? कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम एंड रिलेटिव इनकम। वाले केस में क्या है? कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ वेल्थ। वेल्थ होगी आपकी तो आपकी इनकम होगी करंट, है ना, उस पर डिपेंड करेगा। इट स्टेट्स दैट इंडिविजुअल कंजम्पशन इन एनी टाइम डिपेंड अपॉन, कोई व्यक्ति कंजम्पशन करता है तो वो अपनी सारी ज़िंदगी की वो अंदाज़ा लगा लेता है कि कितना कमाएगा पूरी ज़िंदगी में,
और उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, वो जान के कंजम्पशन करता है, ये कहना है। और उसको लग रहा है उसके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी, तो वो उसी हिसाब से कंजम्पशन करेगा। वो उसको लगेगा कि मेरे पास तो प्रॉपर्टी बहुत है, बाकी जो है या मेरी इनकम इतनी होने वाली है पूरी लाइफ में, तो आप उसके अकॉर्डिंग खर्च करो। क्या पता क्योंकि भाई अभी जवान हूँ मैं, तो अभी ज़्यादा खर्चे करूँगा मैं, हो ही जाएगी ना। चाहे मैं बुढ़ापे में खर्च करूँ, जहाँ भी खर्च करूँ, बुढ़ापे का पे क्या खर्च करना, अभी खर्च करना है। ऐसा होता है ना, तो ये जो है कि आगे तक का अंदाज़ा लगाने के बाद जो है कि लोग वेल्थ को अपनी और जो लाइफ टाइम की जो इनकम है उस पर जो है कि डिपेंड होकर खर्च करते हैं। States that individual consumption in any time depends on sources available to the individual, net wealth and present value of all its current and future sources available to individual है ना, net wealth and present value of all its current and future level income पर जो है कि डिपेंड करती है इनकी रेट ऑफ रिटर्न ऑन इज कैपिटल। उसको पता है कि मैंने जो पैसा है उस पर कितना ब्याज मिल रहा है, उस पर कितना रेंट मिल रहा है, तो उसे पता ना कि वो कुल मिला के कितना कमाएगा। मैं आपको पूरी बात बता चुका हूँ कि वो कितना कमाएगा, उसके अकॉर्डिंग वो खर्च एज ऑफ इंडिविजुअल, मैं कहा ना एज ऑफ इंडिविजुअल, उसको लगता है कि बुढ़ापे में कौन कमाएगा, तभी अभी जो है खर्च करेगा, अभी खर्च कर। अ रेशनल कंज्यूमर प्लान करता है कंजम्पशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑल हिज रिसोर्स एंड अलोकेट्स हिज इनकम टू कंजम्पशन ओवर टाइम सो दैट ही मैक्सिमाइज हिज टोटल यूटिलिटी ओवर हिज लाइफ टाइम। अपनी टोटल जो यूटिलिटी है सेटिस्फैक्शन है, तो ये जो है कि यहाँ पर बेसिक प्रोपोजिशन, तो बेसिक प्रोपोजिशन क्या है यहाँ पर, टोटल कंजम्पशन डिपेंड करती है करंट फिजिकल एंड फाइनेंशियल वेल्थ एंड इज लाइफ टाइम लेबर इनकम। कंजम्पशन इज फाइनेंस्ड आउट ऑफ द लाइफ टाइम इनकम एंड accumulated wealth. कंजम्पशन इज मोर और लेस कांस्टेंट ओवर इज लाइफ। कंजम्पशन इज फाइनेंस किससे होती है, लाइफ टाइम इनकम ना। ये जो है लाइफ टाइम इनकम वो कितनी करेगा उससे फाइनेंस होती है, उससे जो है कंजम्पशन में बढ़ावा होता है, यानी कंजम्पशन होता है ना। तो पैसा पैसे से करेगा, कुछ खाएगा पिएगा है। पैसे तो ये जो पैसा आता कहाँ से, पैसा आता है, वो व्यक्ति लाता है, उसको पता है कि मैं पूरी लाइफ में अगर 1 CR 1 करोड़ रुपए कमाने वाला हूँ, तो ना मैं इसको खर्च करूँ, मैं मेरी मर्जी, मैं इसमें 10 लाख आज ही खर्च कर दूँ ना। अब उसका आएगा कहाँ से, प्रॉपर्टी है भाई, वो कुछ भी कर सकता है। एंड एक्यूमुलेटेड वेल्थ, और उसकी एक्यूमुलेटेड जो एक्यूमुलेटेड इकट्ठी हुई वेल्थ है, उसको ध्यान में रखते हुए वो कंजम्पशन करता है, वहीं से पैसा। कंजम्पशन इज मोर और लेस कांस्टेंट ओवर इज लाइफ। कंजम्पशन जो है कि उसकी लाइफ टाइम में कांस्टेंट रहता है। अगर आपने तो अभी कहा कि जवानी में, भाई ऐसा नहीं, जवानी में वो सोचता है कि बुढ़ापे में क्यों खर्च करेंगे, तो वो जवानी में खर्च करता है, इसके बाद बुढ़ापे में भी खर्च करता है। उसको लगता है कि अब वेल्थ पे डिपेंड हो गई, लोग खर्च करते हैं भाई, इनकी वेल्थ है तो इसको देख के खर्च करते हैं ये लोग, जो है कि वेल्थ, यानी आप बताइए वेल्थ देख के कौन खर्च करता है। तो वेल्थ अपनी खत्म करनी हो भाई, तो आप कहोगे सर की कैसी बात है, होता है भाई, वेल्थ देख के यानी खर्च, वेल्थ देख के खर्च नहीं भाई, अपनी इनकम करो उससे खर्च करो, वेल्थ देख के आप खर्च क्यों कर रहे हो, वेल्थ तो आपको मिली हुई है, तो बढ़ाओ। कंजम्पशन इज मोर और लेस कांस्टेंट ओवर इज लाइफ टाइम। वीक कनेक्शन बिटवीन करंट इनकम एंड करंट कंजम्पशन, ये जो है वीक कनेक्शन है किसके बीच में, करंट इनकम और करंट, और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन किसमें थे, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंजम्पशन डिपेंड थी टोटल किस पे, ऑफ इनकम, बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ाओगे, इनकम कम होगी तो लेकिन यहाँ पर वीक रिलेशन है। जरूरी नहीं कि आपकी इनकम जो है कि कम हो गई तो आपने कंजम्पशन घटा दी, भाई प्रॉपर्टी बहुत है, वेल्थ को देख के मैं कंजम्पशन कर रहा हूँ, है ना। तो इसीलिए करंट इनकम और करंट कंजम्पशन के बीच में वीक रिलेशन होता है। एज पर 1 और 2, यानी 1 और 2, यानी टोटल कंजम्पशन जो है यहाँ पे, टोटल कंजम्पशन डिपेंड करती है फाइनेंशियल वेल्थ एंड लाइफ टाइम लेबर। कंजम्पशन इज फाइनेंस्ड आउट ऑफ लाइफ टाइम इनकम, यानी एज पर 1 और 2 लाइफ टाइम कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ ये कंजम्पशन जो है कि वेल्थ जो आपकी है पर, और इनकम जो आपकी है लाइफ टाइम पर, जो है कि ये सी क्या है, मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम फ्रॉम इनकम, और ये क्या है, मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम फ्रॉम वेल्थ। यानी WR रियल वेल्थ है, वाई इनकम है, ए क्या है, MPC ऑफ मार्जिन ऑफ वेल्थ इनकम, मैंने बताया ना, ये MPC किसका, वेल्थ का, और ये क्या है, MPC ऑफ लेबर इनकम, ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर ये है, देखो अगर कोई 65 साल पर जो है कि रिटायर रिटायर हो रहा है,
आगे जो है कि अगर वो और जिएगा, 20 साल से उसने कमाना स्टार्ट करा, इतने टाइम में जो भी कमाएगा ना, वो जो है, मान लो इतने टाइम में, मान लो 20 से 65, मान लो 45 साल उसने हर महीने उसने 1 लाख रुपये कमाया, तो यानी 1 लाख कमाया तो 45 लाख रुपये उसने कमाया। 45 लाख को जो है कि वो डिवाइड कर देगा में 20 से लेके, या मान लो यहाँ तक ये 80, मान लो ये फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट 80 है, तो यानी 20 से लेकर के 80 साल जो में जो है वो क्या कर देगा इसको, यानी 60 साल में क्या कर देगा, उसको डिवाइड कर देगा। 60 साल से डिवाइड करेगा इस इनकम को, एक साल में जो भी इसकी इनकम पड़ रही है वो एक साल में उतनी, एक साल में, यानी यहाँ पर मैंने आपको 1 लाख पर मंथ बताया था, लेकिन 1 लाख आप पर ईयर मानिएगा, तभी आपको 45 साल में 45 लाख रुपये कमाएगा, तो अपना एक साल में वो 75 हज़ार रुपये खर्च करेगा वो इस तरह से। तो ये जो आपका है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, तो मोदी गिलानी एक्सपेक्टेड लाइफ साइकिल, लाइफ इज एन ईयर। अगर मान लो लाइफ जो है कि ये एन है, एन ईयर्स है, एनुअल लेबर इनकम रिटायरमेंट एज आर स्टार्ट वर्किंग एट बी, ये आप पूरा देख लीजिए, मैं आपको समझा चुका हूँ। हालांकि यहाँ पे अब जो थोड़ा थ्योरेटिकल फॉर्म में तो है ना, लाइफ टाइम इनकम कितनी होगी मैंने बताया ना, देखो ये R-B, यानी जो है 65 में रिटायरमेंट में से मैंने क्या करा था, 20 साल निकाल, तो मैंने कहा ना कि 45 साल, और इंटू इनकम मैंने 1 लाख से इसकी गुणा करी, तभी तो मैंने कहा कि 45 लाख रुपये हो गए। उसके बाद ये जो है इसको डिवाइड कर दिया किससे, एन से। एन क्या है, एन क्या है, एन आपका देखो यहाँ पर जो है कि एन जो है मैंने बताया ना कि उसको जो उसका जो टाइम है यहाँ से 20 साल से 80 साल, इसी के बीच में खर्च करेगा वो। तो यहाँ पर जो है कि एन, हाँ एन तो ये है, ये एन, अब आपको सर एन तो 80 है, तो 80 से डिवाइड होगा। देखो ऐसा है, देखो आप यहाँ पर, मेरा मानना ये है कि 80 आप ले लो, नहीं तो आप केवल ये इतना फिगर लो, क्योंकि यहाँ देखो 20 से स्टार्ट हो रहा है, 20 से, नहीं 80 है, तो आपको यहाँ पे नीचे 80 लेना चाहिए, लेकिन 80 ना लेकर के आप यहाँ पे 60 लो, क्योंकि तो 20 साल से पहले तो आप कम ही नहीं कर रहे थे, आपको कंजम्पशन अपना नहीं पता था, वो उस टाइम वो एक अंडर एज होती है, 18 साल से पहले उसको बच्चा माना जाता है, वो अपने माता पिता पर डिपेंडेंट, ताकि यहाँ पर एन है। हाँ, ये जो है कि लाइफ टाइम जो आपकी इनकम है वो आपकी है, तो उसके बाद जो है कि एनुअली खर्च करते हैं, यानी दिस इम्प्लाइज दैट ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ लेबर इनकम इज कंज्यूम्ड एनुअली एंड रेस्ट इज सेव्ड एट, यानी इतने कंजम्पशन वो हर जो है कि खर्च करता है हर साल, और कॉन्स्टेंट रखता है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमने क्या क्या भाई पढ़ा है इसमें, यहाँ पर कंजम्पशन फंक्शन में चारों पढ़े हैं, एब्सोल्यूट इनकम, यहाँ पे आपका रैंडम वॉक ये मैं करा दूंगा, आपने यहाँ चार खत्म कर, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस क्लीन हमने 1936 में, यहाँ पर जो है कि इज द फंक्शन वाई, ये आपका कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ वाई तो है, उसका रिलेटिव की जो इनकम है, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में, रिलेटिव में वो है, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में क्या है, कंजम्पशन या फंक्शन ऑफ वेल्थ, हाँ, वेल्थ आपका हो जाएगा, और जो इनकम है, और यहाँ पर जो है कि कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ लाइफ टाइम जो आपकी इनकम है, परमानेंट आपको करा लाइफ साइकिल, परमानेंट यहाँ पे नहीं करा है, परमानेंट जो है कि यहाँ पे नहीं करा है, परमानेंट आपका जो है कि, और उसके अलावा दूसरा जो आपका है यहाँ पर ये वाला, ये जो है कि ये परमानेंट भी नहीं, ये जो है आपका ये इसी में लाइफ साइकिल वाला ही मैंने करवाया है, परमानेंट आपका नहीं करवाया है ये, और ये आपका ये रैंडम, ये मैं करा दूंगा आपके नेक्स्ट क्लास में ले आऊँगा ये। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर आपको क्या है अपना के लिए, और एग्ज़ाम आपका आने वाला है, ऐसे पढ़ते रहिएगा, क्लासेस देखिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जैसे मैंने माइक्रो की, ऐसे मैं इकोनॉमिक्स की टेस्ट बना दूंगा, और जो आपका पेड कंटेंट है जो आपको मिलता है पूरा, क्योंकि ऐसा यूट्यूब पे कंटेंट आपको नहीं मिलेगा कि जैसे ऐसा का मतलब, जैसे क्योंकि तो सीरीज से जो आपकी पूरी बुक मैं यहाँ पे कंप्लीट कराता हूँ, जो आपका पूरा यूजीसी का एक तरफ से एक तरफा सिलेबस कंप्लीट, हाँ, जैसे कि
अ, आपको वीडियोज़ मिलेंगे, हो सकता है कोई मुझसे और भी अच्छा पढ़ा रहा हो, कर रहा हूँ, लेकिन जो है कि वो वीडियोज़ आपको सेपरेट-सेपरेट होता है वहाँ पर मिले, तो आपने डाला, मान लो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस आपको वो मिल गया, लेकिन चेन नहीं मिल रही, किसने क्या कहा, चेन क्यों बनाई गई, कंपैरिज़न्स वगैरह इस तरह से कि इतना सिलेबस ब्रॉड है कि अगर आप टॉपिक-टॉपिक से पढ़ोगे तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो जाओगे, आपको समझ ही मतलब इंटरलेट नहीं कर पाओगे आप। यहाँ पर मैं अगर क्लास स्टार्टिंग से लेके सारी पुराने टॉपिक्स को इंटरलेट करके पूरा का पूरा सिलेबस आप पेड क्लासेस लेते हो वही सारी बनती आते हैं, लेकिन अभी जो है कि जो है कि उतना ज़्यादा जो है कि नहीं रहता, क्योंकि तो वो पेड का मतलब ये होता है कि खत्म कराना फटाफट और दूसरे बच्चे यहाँ पर। लेकिन क्या है कि अ, मेरा जो मानना है वो मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ जो है कि आप जुड़ें चैनल से, जो है कि आपका जो है कि जुड़े, तो ये चीज़ें हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक